हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बिहार अनुदेशक भर्ती 2024 से रिलेटेड जो यहाँ पे वैकेंसी आई थी उसमें आईटीआई वालों का ऑब्जेक्शन शुरू हो गया था। फाइनली आईटीआई वालों का अभी फिर से आपत्ति दर्ज करने की नोटिफिकेशन 2 दिन पहले जारी हुआ था। फाइनली अब जो कैंडिडेट डिप्लोमा डिग्री वाले थे उनका अब न अभी स्क्रूटनी स्टार्ट हुआ था, न रेज ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ है, न डीवी स्टार्ट हुआ है। लेकिन फाइनली आज एक नोटिस जारी हुआ है डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए, जो कि रेज ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया गया है। तो आप लोग अगर डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं और बिहार इंस्ट्रक्टर वैकेंसी की एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए हम सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, ये नोटिफिकेशन बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से ये जारी हुआ है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इम्पोर्टेंट नोटिस या लेटेस्ट अपडेट किसी में आप चले जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो कि 6/8/2024, ठीक है, रेज ऑब्जेक्शन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 38/2023 टू 52/2023 ट्रेड इंस्ट्रक्टर डिग्री डिप्लोमा वालों के यहाँ नोटिस जारी हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 नोटिस दिखाई देगा, एक रेज ऑब्जेक्शन का लिंक दिखाई देगा और एक नोटिस दिखाई देगी। तो अभी रेज ऑब्जेक्शन की लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा वीडियो में ही कि कब से लिंक एक्टिवेट होगा, कब तक रहेगा और कौन कौन चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है। इससे पहले मैंने आईटीआई वालों के लिए रेज ऑब्जेक्शन की डिटेल वीडियो बना दिया है, सेम प्रोसेस रहेगा। यदि आप जानना चाहेंगे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, नोटिस सबसे पहले यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। ये नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। लिंक आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया के लिंक हम आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ मैं ये नोटिस को ओपन कर दिया। ये देखिए 5/8/2024, आज है 5 अगस्त 2024, आज ही रिलीज हुआ है और ये 6 तारीख यानी कल से आपत्ति दर्ज होगा। यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 38 से 52 व्यवसाय अनुदेशक विभिन्न पद, ये डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए ये विज्ञापन संख्या है। उन्हीं के लिए यहाँ पे ये नोटिस जारी हुआ है। उनका एग्ज़ाम 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3, 4, 8 जनवरी और 9 जनवरी को आयोजित परीक्षा में उपस्थित जो भी कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट आया था, क्वालिफाई दिखा रहा था। तो जिन कैंडिडेट का क्वालिफाई है, जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं सीबीटी एग्जाम में, सिर्फ वही आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए btscbihar.gov.in या ये वाले लिंक पे आप लोग चले जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर गया हूँ ना, एक बार मैं दिखा देता हूँ या मैं दिखा दूंगा वीडियो के अंत तक कैसे ऑब्जेक्शन करना है। देखिए ऑब्जेक्शन के लिए 6/8/2024 से 11/8/2024 के अपराह्न 6 बजे तक आपत्ति दर्ज करने यानी कि रेज ऑब्जेक्शन यदि हो तो डाला जाएगा। अब आपको वहाँ पे रिमार्क दिखाई देगा कि आप में क्या चीज़ में गड़बड़ी है, एक्सपीरियंस में गड़बड़ है या आपका क्वालिफिकेशन में गड़बड़ है। जो भी रिमार्क दिखाई देगा, कमीशन रिमार्क, वो आपको सही करना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये 6 से लेकर 11/8/2024 तक आप लोग को रेज ऑब्जेक्शन करना है। यदि हो तो, अगर नहीं होगा कोई भी कमीशन रिमार्क तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। अब ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी के द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं और रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करके अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। आप सभी आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, एक से अधिक विज्ञापन ग्रुप के अंतर्गत सफल अभ्यर्थियों को निर्देश है कि सभी विज्ञापन ग्रुप के अंतर्गत प्रकाशित विवरणी अलग अलग देख लेंगे। यानी कि आपका देखिए एप्लीकेशन नंबर सबका अलग अलग है। आपने एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई किया है, जैसे बहुत से कैंडिडेट डिग्री डिप्लोमा है, फिटर में डाल दिए, टर्नर में डाल दिए हैं, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, मैकेनिकल वाले। तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा जितने भी पोस्ट में आपने अप्लाई किया है उन सभी में आपको रेज ऑब्जेक्शन करना है। अब देखिए रेज ऑब्जेक्शन करते वक्त कुछ चीज़ें जिनका अयोग्य हुआ है यानी कि आपत्ति दर्ज करना है, क्यों आपका कमीशन रिमार्क आया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दे दिया है। टोटल यहाँ पे कितनी पॉइंट दिया हुआ है, 16 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 सभी को जान लेते हैं क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। पहला है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है। दूसरा, विज्ञापन कंडिका 1 में अंकित शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय इंजीनियरिंग ड्राइंग या 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री या 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा का इतर शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी को अयोग्य किया गया है। उसके बाद योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण, निर्गत प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव,
निर्गत प्रमाण पत्र 18/10/2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया जाएगा। यानी कि इसके बाद की डेट अगर आपका होगा शैक्षणिक योग्यता में या आरक्षण में या प्रमाण पत्र में, तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, विज्ञापन कंडिका सेकेंड में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत कार्य अवधि की गणना 9/9/2023 तक की जाएगी। यानी कि आपकी जो अनुभव प्रमाण पत्र है 19/9/2023 तक उसकी गणना की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कंडिका सेकेंड में बड़ी अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा ससंगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है। यानी कि आप जिस ट्रेड से हैं उसी ट्रेड से आपको मतलब जिस फील्ड से हैं उसी फील्ड से रिस्पेक्टिव ट्रेड में आपको टीच करना है या सुसंगत क्षेत्र से आपको एक्सपीरियंस लेना था। अब देखिए यहाँ पे, साथ ही निम्न साक्ष्यों को मान्य नहीं किया जाएगा। यानी जीएसटी निबंध को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। यानी कि बहुत से कैंडिडेट जीएसटी जिस पे लिखा होगा सोच रहे होंगे कि ये मान्य होगा, तो उसके लिए भी रिजेक्ट किया गया है। बिहार शॉप या इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत निबंध को उद्योग के रूप में मान्यता होने के प्रमाण को मान्य नहीं माना जाएगा। यानी कि जो अप्रेंटिस किए हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट है या बिहार शॉप से लिए हुए हैं उनकी भी रद्द की जाएगी, यानी कि डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। संवेदक लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के अंतर्गत जो भी है उनको अमान्य किया गया है। जिनका ईपीएफओ कटौती की गई है उनको सरकार से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा, ये भी बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सीआईटीएस जो है वो एनसी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर सीआईटीएस के अधिमानता का दावा अमान्य किया जाएगा। यानी जो कैंडिडेट सीआईटीएस नहीं अपलोड किए हैं, सीआईटीएस नहीं है, तो उनको ये नहीं माना जाएगा। यानी कि सीआईटीएस वाली बेनिफिट नहीं मिलेगी उनको, ठीक है। और जिन कैंडिडेट ने डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अंक पत्र, औपबंधिक सीआईटीएस प्रमाण पत्र को मात्र औपबंधिक रूप में मान्यता किया है, दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर वैसे अभ्यर्थी को संबंधित परिषद विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वैसे अभ्यर्थी को अयोग्य करने हेतु आयोग स्वतंत्र है। यानी आयोग कह रहा है सीआईटीएस है या डिग्री डिप्लोमा है, आपने प्रोविजनल मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी अपलोड किए होंगे, अब आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपका जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल मूल रूप से चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, सारी चीज़ें वो दिया हुआ है जो आईटीआई में दी हुई थी ना, सेम चीज़ें दी है, बस डिग्री डिप्लोमा को वहाँ पे फिल कर दिया है। अगला देखिए यहाँ पे, विज्ञापन कंडिका सेकेंड डी के अनुसार कार्य अनुभव के अंकों की अधिमानता निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण पक्ष के अधीन राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप संपादित कार्य अवधि के समतुल्य संविदा के आधार पर पूर्व में तथा वर्तमान में कार्य दोनों अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया है, ठीक है। तो ये तो उनके लिए जो संविदा के रूप में थे, इनको मैं छोड़ रहा हूँ। अगला देखिए, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन की कंडिका 3 के अनुसार संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य या प्रभारीचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में संलग्न रूप में निर्गत नहीं होने पर कार्य अनुभव को अंक नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कार्य अनुभव के अंतर्गत कार्य अवधि की गणना 19/9/2023 तक की गई है। 11 नंबर का पॉइंट देखिए, ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि के अनुसार आपका जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर रहित ईबीसी या बीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस हेतु नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी वाली पॉइंट छोड़ दीजिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र होगा तो अगर आपके पास है तो लगाइएगा, उसका लाभ मिलेगा। विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया गया है। उपयुक्त कारणों से अमान्य किए गए आवेदन कोटि परिवर्तन कार्य अनुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति दर्ज आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए, आपको ना अपनी जो है रेज ऑब्जेक्शन करना है। रेज ऑब्जेक्शन के लिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ, 6/8/2024 से लेकर 11/8/2024 तक होगा। उसके लिए आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट BTSC यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर आपको देखिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट में जाएंगे तो यह वाला मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो या आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन पोर्टल मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक पोर्टल ओपन हो जाएगी और ये देखिए 38
52/2023 से 52/2023 रेज ऑब्जेक्शन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 38 से 52 तक इंस्ट्रक्टर डिग्री डिप्लोमा का दिया है। और ये स्टार्ट ऑब्जेक्शन होगा 6/8/2024 यानी कल से होगा और 11/8/2024 तक चलेगा। अगर आप इसकी PDF पढ़ना चाहते हैं कैसे कैसे करना है तो वो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। आज 5 अगस्त है तो देखिए रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करने पे ये ओपन नहीं होगा, ठीक है, ये कल से ओपन होगा। तो आप कल से ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय। जय